और अब आप ये देखिए कि संभल की शाही जामा मस्जिद से शुरू हुआ यह विवाद, यानी विवाद क्या है? हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का यह जो विवाद है, अब यह देश में एक बड़ा रूप ले चुका है और आग की तरह फैल रहा है। एक शहर के बाद दूसरे शहर। हिंदू पक्ष ने अजमेर शरीफ की दरगाह के बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी अपना दावा कर दिया है। दिल्ली की जामा मस्जिद 368 वर्ष पुरानी है और इसका निर्माण मुगल काल में वर्ष 1656 में हुआ था। जामा मस्जिद जो दिल्ली की है बहुत मशहूर है, देश भर के लोग इसके बारे में जानते हैं। विशाल जामा मस्जिद है ये। हिंदू संगठनों ने एएसआई को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें यह बताया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के निर्माण में उन हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की प्रतिमा के मलबे का इस्तेमाल हुआ जिन्हें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने राजस्थान के जोधपुर में नष्ट किया था, और इनमें भी खान जहां बहादुर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, जो मुगल शासक औरंगजेब का सबसे वरिष्ठ सेनापति हुआ करता था। ऐसा दावा किया गया कि यह सेनापति जब जोधपुर में तोड़े गए मंदिरों और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं का मलबा औरंगजेब के दरबार में लेकर आया तो इससे जहांपना औरंगजेब इतने खुश हुए कि उसने इस मलबे को दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में इस्तेमाल करने का फरमान जारी किया। औरंगजेब चाहता था कि जब मुसलमान दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए तो सीढ़ियों पर उनके कदम सबसे पहले उन्हीं सीढ़ियों पर पड़ें जिन सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं और मंदिरों का मलबा दफन है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बात कहती हैं। इस बात का जिक्र मुगल काल में लिखी गई एक पुस्तक में किया गया है और उस पुस्तक का नाम है मासिर आलमगीरी। पुस्तक का नाम फिर से आप नोट कर लीजिए, अगर आप चाहेंगे आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। इस पुस्तक के बारे में अगर कहीं मिल जाए तो इसे खरीद भी सकते हैं और नहीं तो आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। पुस्तक का नाम है मासिर आलमगीरी। जो लोग कल हमें चुनौती देने वाले हैं उन्हें अभी से बता देते हैं कि हमारा सोर्स क्या है। आज मैं इस पुस्तक के कुछ अंश अपने साथ लेकर आया हूं और यह पुस्तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद वर्ष 1707 से 1710 के बीच लिखी गई है, यानी यह पुस्तक 314 वर्ष पुरानी है। 314 वर्ष पुरानी पुस्तक है। उस समय ना बीजेपी थी, ना कांग्रेस थी, ना हमारे देश के आज के विपक्षी दल थे, कोई नहीं था, ना आरएसएस था। और इसे लिखा किसने है? इसे साकी मुस्तैद खान ने लिखा है, जो मुगल काल में एक दीवान हुआ करते थे और इस्लाम धर्म को मानते थे। तो जो साकी मुस्ताद खान है, इसे लिखने वाले खुद एक सच्चे मुसलमान थे और मुगल काल में मुगलों के लिए काम करते थे, उनके प्रशासन में काम करते थे और उनके यहां दीवान थे। इस पुस्तक के पेज नंबर 108 पर क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूं और उसका एक अंश देखिए मेरे हाथ में है, मैं लेकर आया हूं। ये देखिए, ये वो पुस्तक है, उसका एक अंश। और अब देखिए पेज नंबर 108 मैंने खोला और इसमें लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। रविवार 25 मई को खान जहां बहादुर, ये खान जहां बहादुर औरंगजेब का सबसे वरिष्ठ सेनापति है। फिर से आप देखिए, रविवार 25 मई को खान जहां बहादुर जोधपुर में कुछ मंदिरों को तोड़कर आए। वो अपने साथ कुछ अराबों में मंदिरों की हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी लाए, जिन्हें उन्होंने औरंगजेब के सामने पेश किया। इस काम के लिए औरंगजेब ने उनकी बहुत तारीफ की और साथ ही आदेश दिया कि इन मूर्तियों को, जिन्हें ज्यादातर सोना, चांदी और कांसे और तांबे से सजाया गया था, जिलाऊ खाना मतलब सामने परिसर के नीचे और जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे लगवा दिया जाए, ताकि इनके ऊपर चलते हुए मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएं और इन्हें पैरों से हर रोज कुचला जाए। यह इस किताब में लिखा हुआ है। यानी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू मंदिरों
और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के मलबे को लगाने के पीछे जो मंशा थी औरंगजेब की, वो ये थी कि मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जब आएंगे तो वो इन प्रतिमाओं को, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को पैरों से हर रोज कुचल कर जाए। अगला पन्ना पलटता हूं, पेज नंबर 109। ये मैं आगे आपको, ये भी बड़ा दिलचस्प है, थोड़ी देर के बाद आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में, अभी थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। हिंदू पक्ष का कहना है कि जो पुस्तक मुगल काल में लिखी गई वो गलत कैसे हो सकती है। उस समय तो पूरा इतिहास मुगल ही लिख रहे थे और कहते हैं कि जो इतिहास शक्तिशाली लोग लिखते हैं, और उस समय का जो इतिहास है वो मुगलों ने लिखा। उस समय के जो बड़े बड़े शासक थे उन्होंने अपना इतिहास अपने हिसाब से लिखवाया और उसी इतिहास को आज हम पढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब एएसआई को दिल्ली की शाही जामा मस्जिद का भी सर्वे करना चाहिए, ऐसा हिंदू पक्ष ने लिखा है। लेकिन आज हिंदू पक्ष को भी यह बात पता होनी चाहिए कि जब जोधपुर में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और औरंगजेब ने हिंदू देवी देवताओं के इस मलबे को दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने का फरमान दिया, तब हमारे देश के बहुत सारे हिंदू राजा क्या कर रहे थे। हिंदू राजा औरंगजेब से उन्होंने जंग क्यों नहीं लड़ी? हिंदू राजाओं ने इन देवी देवताओं की, इन मंदिरों की रक्षा क्यों नहीं की? ये सारे हिंदू राजा असल में कहां थे? तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एक कड़वा घूंट आपको आज आपको पीना पड़ेगा। और जो हिंदू पक्ष है उसको भी जरा हम थोड़ा सा इतिहास का ये कड़वा घूंट पिलाते हैं। तो उस समय बहुत सारे हिंदू राजा औरंगजेब के साथ मिल गए थे। उन्होंने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। मुगल काल में या उससे पहले जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो बहुत कम हिंदू राजाओं ने उनके साथ संघर्ष किया, उनके साथ युद्ध लड़ा। लेकिन बहुत हिंदू राजा ऐसे भी थे जिन्होंने अपना राजपाट बचाने के लिए उनके साथ समझौता कर लिया। और जिस पुस्तक को मैं आज आपके सामने पढ़ रहा हूं, यानी जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया, मासिर आलमगिरी, उसी पुस्तक में कुछ और भी लिखा है। इस पुस्तक के पेज नंबर 109 पर क्या लिखा है, अब जरा ये देखिए। 109 नंबर पेज निकालते हैं इसका। तो इसी पुस्तक में अंग्रेजों, मुगलों के जमाने में जो दीवान थे साकी मुस्ताद खान, वो लिखते हैं, सोमवार 26 मई को राव राय सिंह के पुत्र इंद्र सिंह को जोधपुर का राजा नियुक्त किया गया। इस दौरान राजा इंद्र सिंह को एक विशेष वस्त्र, एक तलवार, गहने और सोने के साज के साथ एक घोड़ा, एक हाथी, तुग और ड्रम दिए। इसके बदले में राजा इंद्र सिंह ने अपनी खुशी से मुगलों को 36 लाख रुपए दिए। उस समय के 36 लाख रुपए हमारे देश का एक हिंदू राजा औरंगजेब को देता है। अपनी खुशी से 36 लाख रुपए देता है। क्यों देता है? तो राजा इंद्र सिंह ने खुशी से मुगलों को 36 लाख रुपए दिए उस समय के, जो मुगलों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिए। यह परंपरा थी कि जो राजा नियुक्त होता है उसके माथे पर मुगल शासक अपने हाथों से तिलक लगाता है, और यहां असद खान को ऐसा करने के निर्देश दिए गए। तो हमारे इतिहास की एक कड़वी सच्चाई तो यह है कि एएसआई की अगर आप सारी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, जो सरकारों ने, अलग अलग सरकारों ने कभी देश के सामने आने नहीं दी, क्योंकि इस पूरे मामले पर एएसआई का जो सर्वे है, एएसआई के जो दस्तावेज हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो एएसआई की अगर रिपोर्ट आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। तो एएसआई का जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर आपको यह दिखाई देगा कि इस देश में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर जो मस्जिदें बनी हुई हैं उनके नीचे मंदिर ही दफन है। लेकिन उन्हीं रिपोर्ट्स में और उस जमाने के जो इतिहास के जो गवाह हैं, इस तरह की पुस्तकें, उनमें आपको यह भी पता चलेगा कि उस समय के हिंदू राजाओं ने इन मंदिरों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। हिंदू राजाओं ने सिर्फ अपना राजपाट देखा। और कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो जो मैंने आपको बताया कि उस समय जो परंपरा थी, मुगल शासक जो हैं वो राजा को नियुक्त करता था और उसके माथे पर मुगल शासक अपने हाथों से तिलक लगाता था, तो ये भी हिंदू राजा ही हैं। इतिहास की ये जो कड़वी गोली है, ये भी आपको आज खानी पड़ेगी, निगलनी पड़ेगी। अब आप ये देखिए
कि मस्जिदों के सर्वे की यह मांग सिर्फ यहीं रुकने वाली नहीं है, यह मांग अब बहुत आगे तक जाएगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि उत्तर प्रदेश में बदायूं की जामा मस्जिद के नीचे भी एक हिंदू मंदिर है, जिसे प्राचीन काल में नीलकंठ मंदिर कहते थे। इस मामले की सुनवाई के लिए निचली अदालत ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी है, जिसे यह फैसला करना होगा कि इस मामले में बदायूं की जामा मस्जिद का सर्वे होना चाहिए या नहीं, और क्या यह मामला सुनवाई के योग्य है भी या नहीं। अजमेर शरीफ की दरगाह की तरह यह मस्जिद भी 800 वर्ष पुरानी है, जिसकी वजह से मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि 800 वर्ष पुरानी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर कैसे हो सकता है। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 13वीं शताब्दी में इस मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिरों के मलबे और अवशेषों से हुआ था, और इन दस्तावेजों का डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स भी ये कहते हैं, इन दस्तावेजों के जो आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया था। अब एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी आता है, जो हम बार बार पहले भी आपके सामने ये बात कहते रहे हैं, कि उस समय के जो शासक थे, मुगल शासक थे, और जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने यहां आकर शासन किया, उनके पास तो इतनी जमीन थी, इतनी भूमि थी, और वो कहीं भी इन मस्जिदों को बना सकते थे, कहीं भी इन दरगाहों को बना सकते थे। तो फिर उन्होंने हर जगह उन्हीं स्थानों को क्यों चुना जहां मंदिर पहले से बने हुए थे? मंदिरों के ऊपर ही इन मस्जिदों को क्यों बनाया, पहली बात। दूसरा, उनके पास तो इतना पैसा था, इतने संसाधन थे, उन्होंने वो कहीं भी चाहते तो बिल्डिंग मटेरियल ले सकते थे। हमेशा उन मंदिरों के मलबे से ही उन्होंने इन मस्जिदों को क्यों बनवाया? ये एक सवाल आज खड़ा होता है। क्या उनके पास सामान की कमी थी, बिल्डिंग मटेरियल की कमी थी कि वो मस्जिद बना नहीं सकते? उनके पास ईंटों की कमी थी? उनके पास तो सब कुछ था, तो फिर इस मलबे को दोबारा रीयूज करने की क्या आवश्यकता थी? इसके पीछे कोई ना कोई मंशा उनकी जरूर रही होगी। और तीसरी बात, हम बार बार आपको यह कहते हैं कि उसके बाद अंग्रेज भी आए इस देश में, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भी राज किया, लेकिन आपको कहीं यह सुनने को नहीं मिला होगा कि अंग्रेजों की किसी चर्च के नीचे भी कोई हिंदू मंदिर दबा हुआ है, या अंग्रेजों ने कोई चर्च हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके मलबे से बनाई है। अब देखिए, ये जो बातें हैं, इनके अलावा वर्ष 1875 से 1878 के बीच एएसआई द्वारा तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट में यह लिखा है कि यह मस्जिद उसी हिंदू मंदिर के स्थान पर बनी है जिसका निर्माण तोमर वंश के राजा महिपाल के शासन में हुआ था। उन्होंने इस मंदिर को हरमंदर का नाम दिया था, और यह रिपोर्ट भी एएसआई के पहले ब्रिटिश डायरेक्टर जनरल, एएसआई के पहले ब्रिटिश डीजी जनरल ए कनिंगम ने आज से 150 वर्ष पहले तैयार की थी। अगर एएसआई की 150 वर्ष पुरानी रिपोर्ट और सरकार के दस्तावेज ये कहते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिरों को तोड़कर हुआ है, तो इससे एक बात स्पष्ट है कि बाकी मस्जिदों की तरह इस मस्जिद को लेकर भी हिंदू पक्ष का दावा तथ्यों के आधार पर है, जिसके कारण अदालत में इस पर सुनवाई हो रही है। संयोग की बात यह है कि बदायूं की यह मस्जिद वर्ष 1210 से 1223 के बीच बनी। दिल्ली का कुतुब मीनार वर्ष 1199 में बना। कुतुब मीनार में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद वर्ष 1198 में बनी। अजमेर शरीफ की दरगाह वर्ष 1236 में बनी, और अजमेर में ही 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण वर्ष 1192 में हुआ। इनके बीच क्या रिश्ता है? यानी इन सभी मस्जिदों और दरगाहों का निर्माण एक ही दौर में हुआ, और आज इन्हीं सभी मस्जिदों को लेकर विवाद हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि वर्ष 1192 में जब पहली बार उत्तर भारत में मुसलमानों का शासन आया, तब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़कर हर जगह मस्जिदें बनाई, और अब एक ही कालखंड में बनी इन सारी मस्जिदों और दरगाहों को लेकर यह संघर्ष शुरू हो गया है। दावा ये पेश किया गया है कि ये जो डिस्प्यूटेड जगह है, ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है, और इसमें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है। तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है, उसी पर सुनवाई चल रही है। उन्होंने ये कहा है कि ये सूट जो है मेंटेनेबल नहीं है, कि ये मुकदमा चलने के लायक नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लीगल फ्लॉज हैं।
तो कॉज ऑफ एक्शन नहीं है हमारे खिलाफ कोई। वहां पर जो है मस्जिद ही है, 15 अगस्त 47 को भी मस्जिद थी। ये इन्हीं के डॉक्यूमेंट से जो इन्होंने दावा दायर किया है उसी से ये चीज साबित हो रही है। पर्याप्त साक्ष्य है हमारे पास, और ये साक्ष्य स्वयं वो मानते हैं कि पुरातत्व विभाग की चीज है। 1920 में पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में गजेटियर में लेकर के उसको प्रकाशन कर दिया। ये पुरातत्व विभाग की चीज है। अनाधिकृत रूप से कोई अगर बैठ जाता है तो उसका राइट नहीं हो जाता। आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मांग कुछ मस्जिदों तक सीमित रहेगी तो आप शायद गलत हैं। इस समय आप मेरे हाथ में ये जितने भी दस्तावेज देख रहे हैं, देखिए ये आज मैं कुछ दस्तावेज आपके सामने लेकर आया हूं और ये काफी बड़े दस्तावेज हैं, काफी पन्ने हैं इसमें। देखिए ये सारे दस्तावेज, ये जो दस्तावेज इस समय आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सारे दस्तावेज एएसआई की उन सर्वे रिपोर्ट्स के हैं जो आज से 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। ये सारे के सारे जो सर्वे हैं ये एएसआई ने देश भर के अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानों पर किए हैं। और ये जो लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है कि आपको पढ़ने में भी बहुत समय लगेगा। ये जो सारी लिस्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये उन स्थानों की है जहां पर 150 वर्ष पहले एएसआई ने सर्वे किए थे। देखिए मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूं, सबके नाम है। क्या है इनमें? इनमें मथुरा, काशी, दिल्ली, रामनगर, बोध गया, इलाहाबाद, हरिद्वार, उदयपुर, मंडी और मालदा से लेकर यह बताया गया है कि इन सभी स्थानों पर पहले मंदिर हुआ करते थे और बाद में इन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, या इन स्थानों पर मस्जिदों और इस्लामिक ढांचों को लेकर अब विवाद है। सबके नाम है इसमें। और इसके अंदर जो मैं आपको दिखा रहा था, इस लिस्ट में सैकड़ों जगहों के नाम है, सैकड़ों। ये सारी रिपोर्ट्स उस समय तैयार हुई जब ना तो भारत में आरएसएस था, ना भारत में बीजेपी थी, ना ही भारत में कांग्रेस का गठन हुआ था। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी इन तथ्यों को जानती थी और इसीलिए वो वर्ष 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाम का यह कानून लेकर आई। यह कानून भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब इसमें ऐसे किसी कानून का कोई उल्लेख नहीं था। और इस कानून के जनक, हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे। ये जो कानून जिसके बारे में बार बार हम बात करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये कानून डॉक्टर BR अंबेडकर के संविधान में था ही नहीं। इस कानून के जनक हैं PV नरसिम्हा राव। इस कानून की जनक है कांग्रेस पार्टी, जिसने वर्ष 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान यह प्रावधान बनाया कि अयोध्या को छोड़कर देश में सभी धार्मिक स्थलों की उसी यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा जो 15 अगस्त 1947 से पहले थी। भारत को इस कानून की कभी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां सभी विवादों का निपटारा संवैधानिक तरीके से अदालतों में होता है। अगर कोई विवाद है तो उसे अदालतों में जाने दीजिए और अदालत को फैसला लेने दीजिए, और अब अदालत संविधान से चलती है। तो अचानक से उस समय संविधान खतरे में कैसे आ गया? लेकिन कांग्रेस ने ऐसे मामलों में अदालत जाने के विकल्प को ही इस कानून के जरिए समाप्त कर दिया। यह कानून लागू होने के बाद अब आप अदालत जा ही नहीं सकते, क्योंकि कानून बन चुका है। और ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि एएसआई की 150 वर्ष पुरानी इन सर्वे रिपोर्ट से वाकिफ कांग्रेस थी और उसे पता था कि भविष्य में अयोध्या जैसे न जाने कितने विवाद दूसरे शहरों और राज्यों में भी हो सकते हैं, और इसीलिए उसने इस कानून को मुस्लिम तुष्टीकरण की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रख सके। तो आज बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के जो कानून लाए जाते हैं, क्या वो देश की भलाई के लिए लाए जाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लाए जाते हैं, या चुनाव जीतने के लिए अपना वोट बैंक बनाने के लिए लाए जाते हैं? वर्ष 1991 के लोकसभा चुनावों में, याद कर लीजिए, 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि वो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए एक कानून लाएगी, और जब उसे इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के जबरदस्त वोट मिले तो सरकार बनने के बाद उसने अपने वादे को निभाया
और वर्ष 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से यह कानून उन्होंने बना दिया। आज मैं अपने साथ एक रिसर्च पेपर भी लाया हूं जिसमें यह बात लिखी है और मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा था इस रिसर्च पेपर के जरिए। पहली बात तो उन्होंने लिखी है, द कांग्रेस विल फाइंड नेगोशिएबल सेटलमेंट ऑफ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इशू। तो यह बात कांग्रेस कह रही है कि हम राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच का जो विवाद है इसका एक हल हम निकालेंगे और नेगोशिएबल सेटलमेंट मतलब आपसी भाईचारे के साथ दोनों पक्षों के साथ नेगोशिएट करके इसका हल निकालेंगे। लेकिन अगला जो पॉइंट है वो सुनिए, द कांग्रेस गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस and pass a bill to maintain the status quo as on 15th August 1947 in respect of all places of worship and to foreclose any new controversy। तो कांग्रेस यह वादा करती है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम एक नया कानून लेकर आएंगे जो 15 अगस्त 1947 के दिन सभी धार्मिक स्थानों की यथास्थिति को बरकरार रखेगा ताकि ऐसे किसी भी धार्मिक स्थान को लेकर आगे चलकर अब कोई और विवाद खड़ा ना हो जाए। उन सारे विवादों को खत्म करने के लिए एक कानून वो लेकर आ गए और उन्होंने सोचा कि ये विवाद अब कभी सामने नहीं आएंगे। लेकिन ये विवाद अब भी आ रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में जब आप कानून बनाकर लोगों की भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो भावनाएं कुछ समय के लिए तो दब जाती हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आज यही कानून हिंदू पक्ष के दावों को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष का सबसे बड़ा हथियार भी है और इसके लिए शायद कांग्रेस को मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों के वोट मिलते रहेंगे क्योंकि एक तरीके से इस कानून के जरिए कांग्रेस ने मुसलमानों का दिल जीत लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में जितनी राजनीति मुस्लिम वोटों के लिए होती है उतनी राजनीति दूसरे धर्म और जातियों के वोटों के लिए क्यों नहीं होती? इसका कारण यह है कि इस देश में मुसलमानों के 15% वोट हैं और ये वोट किसी भी पार्टी को एक मुश्त तरीके से मिलते हैं जबकि बाकी के धर्म और जातियों के वोट एक मुश्त तरीके से किसी एक पार्टी को नहीं जाते। यह मुस्लिम वोटों की एकजुटता है, यह हमारे देश में मुसलमानों की एकता है कि हमारे देश की पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के नए नए तरीके हर चुनाव से पहले ढूंढते हैं जिनमें वक्फ बोर्ड का कानून और वर्ष 1991 का यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी एक बड़ा उदाहरण है। यह सब कुछ चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस देश में बहुत सारी मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिर हो सकते हैं और जैसे मैं आपको बता रहा था ये सारे जब आप एएसआई की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो इन सब में यही लिखा है। इसलिए अगर आप ये रिपोर्ट्स पढ़ें और जब मैं आपको उन जगहों की सूची में आपको दिखाऊं, ये देखिए जो कितने पन्ने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 पन्ने हैं जिसमें दोनों तरफ लिखा है। तो आप ये समझ लीजिए कि 12 पन्ने हैं। 12 पन्नों में सिर्फ उन शहरों के, मस्जिदों के और उन साइट्स के नाम लिखे हुए हैं जहां जहां एएसआई ने सर्वे किए हैं। देखिए ये आप देखते जाइए। तो एएसआई ने उस समय 150 वर्ष पहले इतनी सारी जगह पर अपने सर्वे किए हैं और ये जितने भी सर्वे की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे आज तो आपको एक ही बात समझ में आएगी कि ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। ऐसा हुआ था और जब मुगल शासक यहां पर थे, जब मुस्लिम आक्रमणकारी इस देश में आए थे तो उन्होंने ऐसा किया था। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 50 जगह नहीं, 100 जगह नहीं, सैकड़ों हजारों स्थानों पर उन्होंने यही किया। यह हमारा इतिहास कहता है। तो पहली बात तो यह है कि यह हमारे देश का इतिहास है और इस इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता कि मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे, हिंदुओं का दमन किया था, उनका धर्म परिवर्तन करवाया था, अत्याचार किया था। यह हुआ था, इसे कोई झुठला नहीं सकता। यह कड़वा सत्य है जिसे आज हमारी जो पीढ़ी है, चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की हो, उसे इस बात को समझना होगा। इसके साक्ष्य और सबूत हैं और आज जरूरी है कि इन तथ्यों को सबसे पहले तो स्वीकार किया जाए, इन सबूतों को स्वीकार किया जाए। ये जो एएसआई की रिपोर्ट 150 वर्ष पहले की है, इसे पढ़ा जाए, इसे स्वीकार किया जाए और यह भी देखा जाए कि ये रिपोर्ट्स आज तक हमारे देश की जनता तक कभी पहुंची क्यों नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस पूरे मामले का निष्कर्ष यह है
कि हमारे देश के इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। दूसरा, सही इतिहास जानने का हक इस देश के हर नागरिक को है। तीसरा, हिंदू पक्ष ने यह सब जानते हुए भी कोई दंगा फसाद नहीं किया है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं किया है। हिंदू पक्ष ऐसा नहीं है कि सड़कों पर उतर आया हो और उसने सड़कों पर दंगे करने के बाद अपनी यह मांग मानी हो। चौथी बात, हिंदू पक्ष संवैधानिक तरीके से इस देश की अदालतों में गया और संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जैसा हमने कहा कि उसने कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं की है, सड़कों पर जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। इस देश में अदालतें हैं, इस देश में कानून है, संविधान है और हिंदू पक्ष बाकायदा संविधान का सहारा ले रहा है, अदालतों का सहारा ले रहा है और यह लड़ाई कानूनी लड़ाई है जिसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, भारत में आज भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है, जिसकी वजह से देश की हर मस्जिद को, हर दरगाह को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। इसलिए इस देश के किसी भी मुस्लिम नागरिक को जरा भी असुरक्षित महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कानून हमारे देश के हर मस्जिद को और हर दरगाह को पूरी प्रोटेक्शन देता है कि उसका स्वरूप बदला नहीं जाएगा। जब यह कानून ही है हमारे देश में और हमारे देश की अदालतें भी इस कानून से ही चलेंगी, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और आखिरी पॉइंट यह है कि सही इतिहास जानने के बाद आप क्या करेंगे? क्या कुतुब मीनार को तोड़ दिया जाएगा? क्या दिल्ली की जामा मस्जिद को तोड़कर उसमें हिंदू मंदिर बना दिया जाएगा? और जब आप बनाएंगे तो कहां कहां बनाएंगे? जैसा हमने आपको बताया, ये तो हजारों स्थल ऐसे हैं, तो क्या हर जगह मस्जिद तोड़कर हिंदू मंदिर बनने लगेंगे? फिर तो ये देश, जैसा कहते हैं कि जल उठेगा, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाएगा। यह मंशा नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना होगा हमें? सही इतिहास जानने के बाद हिंदू और मुसलमानों की नई पीढ़ी के लिए यह एक अग्नि परीक्षा होगी, नई अग्नि परीक्षा, जो अब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के आगे की परीक्षा है। और अब उन्हें भाईचारे का एक नया इतिहास दोनों को मिलकर लिखना चाहिए। तो आज हम यही कहना चाहेंगे कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर बहुत संघर्ष चला। उससे पहले जब हम इतिहास को देखते हैं तब भी हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत संघर्ष चला। ये अलग अलग कालखंड हैं। अब ये नया कालखंड शुरू हो रहा है, 2024 से आगे वाला। क्या इस नए कालखंड में हिंदू और मुसलमानों की पीढ़ियां, नई पीढ़ियां, क्या एक नया इतिहास लिख सकती हैं? और उस नए इतिहास में मंदिर और मस्जिद दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, दोनों रहेंगे एक साथ। मंदिर के सामने मस्जिद रह सकता है, मस्जिद के सामने मंदिर बन सकता है, और ये एक नया इतिहास ये पीढ़ी लिख सकती है। उसके सामने बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। अब आप सोचिए, अगर ऐसा हो गया, अगर इस देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ मिल गए, तो भारत देश कितना मजबूत बन जाएगा।